बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी में कंसिस्टेंसी की अहमियत को, प्लस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप इजीली अपना जीपीए गेन कर सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है जी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अब हमने एडमिशन ले लिया, सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक दिन लगा के सारे लेक्चर्स वॉच कर लेंगे। उसके बाद जब असाइनमेंट्स आएंगी, जब क्विज़ेज़ आएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम असाइनमेंट्स को कॉपी पेस्ट करके सबमिट करा देंगे। और जब फाइनल टर्म आएगा या जब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो हम बस एक रात पहले पढ़ के और उसके बाद हम जाके अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ रहा होता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा जीपीए अच्छा नहीं रहा, हालांकि हमने तो मेहनत भी की थी। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो जानबूझ के गंदे मार्क्स देती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हमें कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है और अपनी मेहनत 100% करने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। सो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके ईज़िली आप अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ है कि अब एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अभी हमारा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये वीडियो मैं सेमेस्टर के स्टार्ट में इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप सब स्टूडेंट्स को इन पॉइंट्स के बारे में पता हो, इन चीज़ों के बारे में पता हो और आप इजीली फॉलो करके अपने अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक। अच्छा जी, अब सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है कि आपने कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ में आपकी असाइनमेंट्स, आपकी क्विज़ेज़ और आपकी जीडीबीज़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने अपनी एलएमएस की कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी। सेकंड चीज़ है जी कि आपने अपनी जो लेक्चर वॉचिंग है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। रीडेबिलिटी को कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लेक्चर लेना कंपलसरी है ना, तो आपने ये नहीं करना कि जहाँ तक क्विज़ देखने, मतलब जहाँ तक क्विज़ करने के लिए लेक्चर ज़रूरी हैं बस वहाँ तक देखें और बाकी छोड़ दें। आपने ऐसे नहीं करना, आपने सारे लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। आपने जो अपनी लेक्चर वॉचिंग है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपने जो अपनी असेसमेंट हैं उनमें आपने फुल मार्क्स लेने हैं। जो पोस्ट असेसमेंट हैं, ठीक है, जो लेक्चर वॉचिंग है उनको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो आपकी पोस्ट असेसमेंट होती है ना, इनको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये जो आपकी पोस्ट असेसमेंट है इनमें आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सारे जो आंसर हैं उनके मार्क्स करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इनमें फुल मार्क्स लें। अब देखें इनमें मार्क्स लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें अब अगर यूनिवर्सिटी ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने आपके लिए लेक्चर्स लेना कंपलसरी किए हैं, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद असेसमेंट का ये जो सेशन है ये रखा है, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो है ना। और आप एक चीज़ देखें कि जब आप अपनी लेक्चर्स लेते हैं या पोस्ट असेसमेंट आप सॉल्व करते हैं तो उनके जो आपके मार्क्स हैं वो भी काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कोई ना कोई सीन तो है ना जिसकी वजह से आपके एलएमएस में ये चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपकी पोस्ट असेसमेंट है उन्हें आपने कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे नीचे एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे जो बीएस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उसमें सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, उसमें पोस्ट असेसमेंट सारी सॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट वो फाइल ओपन करनी है और पोस्ट असेसमेंट वहाँ से देख के आंसर लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पोस्ट असेसमेंट में फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आसान क्या चीज़ हो सकती है अगर आप फिर भी फुल मार्क्स ना लें तो। उसके बाद जी हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि आपने एमडीबीज़ में लाजमी पोस्ट करना है वंस अ वीक, ठीक है। अब एमडीबीज़ में आपने ये पोस्ट नहीं करना जाके कि प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट, या मैंने लेक्चर अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पोस्ट नहीं करनी जाके, आपने सेंसिबल पोस्ट करनी है, ठीक है। सेंसिबल क्वेश्चन होना चाहिए आपका और अकॉर्डिंग टू लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि एमडीबी क्या होता है, तो एमडीबी ये होता है जी मॉडल डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन करना है और आपने जो क्वेश्चन करना है वो इस तरह का आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर को लगे कि आपने उनका जो लेक्चर है वो पूरा सुना है, ठीक है। बेशक हमने ना सुना हो, बेशक हमने एक्सटेंशन लगा के लेक्चर को स्किप किया हो, लेकिन हमने इंस्ट्रक्टर को ये फील कराना है कि जी हमने तो सारा लेक्चर सुना और हमें समझ भी आई है, ठीक है। उसी में से हमने
कोई क्वेश्चन उठा के तो पूछ लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि MDBs में पोस्ट करना क्यों ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है कि उन स्टूडेंट का F ग्रेड आता है कि जिनका इंस्ट्रक्टर के साथ कोई पंगा हो या फिर उन्होंने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी यही है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने का मकसद ये है, MDBs में पोस्ट करने का मकसद ये है कि आप इंस्ट्रक्टर की नज़र में आ जाएँ, ठीक है। उससे पता होना चाहिए कि बच्चा वाकई ही में लेसन्स ले रहा है, ठीक है, लेक्चर्स अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इंस्ट्रक्टर के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। MDBs में लाजमी पोस्ट करना है और आपने अच्छा जो है सेंसिबल और अकॉर्डिंग टू लेक्चर क्वेश्चन पूछना है आपने, ठीक है। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, बस एम ही जाके कोई पोस्ट नहीं करनी। उसके बाद जी 5th पॉइंट है कि आपने अपनी जो अटेंडेंस है उसको कंप्लीट करना है और डेली बेसिस पे आपने अपने LMS को विज़िट करना है, ठीक है, ताकि कोई भी आपकी एक्टिविटी हो तो वो मिस ना हो, ठीक है। आपने टाइमली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है। उसके बाद है जी 6th पॉइंट, इसमें है कि आपने जो अपनी असाइनमेंट या GDBs होंगे उनके सोल्यूशन को आपने खुद बनाना है, ठीक है। बेशक आप सैम्पल सोल्यूशन देख लें, उसके बाद आप अपनी असाइनमेंट को खुद से बनाएं, ठीक है। आपने किसी की भी जो असाइनमेंट है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं भी इंटरनेट से या किसी भी अदर सोर्स से, ठीक है। आपने कोई भी जो असाइनमेंट है या GDB है उसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे और 0 मार्क्स आएंगे आपके। 7th पॉइंट है जी कि आपने जब भी अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके क्विज़ में फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। अब क्विज़ में फुल मार्क्स कैसे हम ले सकते हैं कि आपने जो क्विज़ की फ़ाइल्स होती है, ठीक है, जो प्रीवियस फाइल्स पड़ी होती हैं क्विज़ की बनी होती हैं, ठीक है, आपने उन फाइल से अपनी तैयारी करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये पोस्ट असेसमेंट करेंगे, ठीक है, तो इनसे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं क्विज़ में, ठीक है। तो इसीलिए आपने पोस्ट असेसमेंट लाजमी करनी है। अच्छा जी, अब हमने असाइनमेंट्स भी कर ली, क्विज़ भी कर लिए, सारी लेक्चर अटेंडेंस भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद 8 पॉइंट है मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, ठीक है। अच्छा, जब आपके मिड टर्म्स आएंगे या फाइनल टर्म आएंगे, ठीक है, तो आपने उनकी बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है, ठीक है। मिड टर्म की प्रिपरेशन और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरी अलग अलग वीडियोज़ पड़ी हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पेपर की तैयारी अच्छे से करके जानी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल इजी होके रिलैक्स होके आप अपने पेपर को सॉल्व करना है। जब आपका पेपर आपके सामने आ जाए, ठीक है, आपने बिल्कुल काम रहना है, ठीक है। अपने जो क्वेश्चन होगा उसको 2 से 3 बार आराम से पढ़ना है, फिर आराम से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। लेट्स सपोज कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर आपको नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है। आपने ऐसे करना है कि आपने जाके जो आपके पेपर में सारे MCQs दिए हैं ना, उन सारी जो MCQs हैं उनको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। जो MCQs की स्टेटमेंट होती हैं ना, उनमें से भी आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको वहाँ से भी कोई आंसर ना मिले तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना, पेपर को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, तो आपने पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आना। अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा कुछ भी माइंड में, तो आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी है आपके माइंड में, आप वही लिख दें, ठीक है। बेशक थोड़ा सा आता है वही लिख देना है, लेकिन आपने कुछ भी छोड़ के नहीं आना। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है 8 पॉइंट है, उस जो भी है आपने क्या करना है, इन केस अगर आपका कोई भी पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। पहले तो बात यह है कि आपका पेपर बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ की हैं, आपने असेसमेंट खुद से सॉल्व की हैं, आपने क्विज़ेस की हैं, असाइनमेंट्स की हैं, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। पहली बात है पेपर बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं होता तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है आपने, और आपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि जो मार्क्स आपके वहाँ पिछले पेपर में कट भी गए तो आप नेक्स्ट पेपर की अच्छी तैयारी करके अपने GPA को बढ़ा सकते हैं। 10th पॉइंट है जी बेस्ट ऑफ लक। आपने पढ़ने का सोच लिया है, ठीक है, आपने जो भी काम करना है, आपने जब उस काम करने का सोच लिया है तो वो आपने तब तक करते रहना है जब तक आप अपनी सोच तक ना पहुँच जाएँ। सुस्ती करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है,
अगर आप ये करें कि जी हम एक दिन लगा के सारे लेक्चर्स वॉच कर लेंगे और असाइनमेंट जो होंगी या क्विज़ वगैरह जो भी आएंगे वो हम कॉपी पेस्ट करके और क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो हम बस एक रात पढ़ेंगे एंड में और हम जाके पेपर दे आएंगे। और उसके बाद हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, हमारा GPA अच्छा क्यों नहीं आया। ठीक है, तो कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, किसी को ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम करना पड़ती है, लक की बात भी होती है, बट अपनी मेहनत 100% करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की।